नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर आपसे आज बात करूंगा चिकन पॉक्स स्कार्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स आपके चेहरे पर या शरीर पर परमानेंट स्कार छोड़ सकता है और इसके रिमूवल के लिए बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है। तो ये चिकन पॉक्स स्कार्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं स्किन में। जब ये बीमारी होती है तो उस स्थान पर जहाँ पे ये लीजन बनता है, स्किन की कुछ परतें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्किन की परत पतली हो जाती है और स्किन नीचे के टिश्यूज से चिपक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों का डायमीटर वेरी करता है, कभी डायमीटर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है और इसमें अलग अलग डायरेक्शन से लाइट पड़ने पर इनकी गहराई अलग अलग दिखती है। तो इसलिए पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि कभी ये गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं और कभी ये कम दिखाई देते हैं। चिकन पॉक्स स्कार्स को या इन गड्ढों को कैसे दूर किया जा सकता है? या तो इन गड्ढों को काट कर हटा दें, या उसके नीचे कुछ भर दिया जाए, या आसपास की जो स्किन है उसे घिसकर गड्ढे के लेवल पे ले आया जाए। तो इन 3 तरीकों से इन स्कार्स को ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अगर इस चिकन पॉक्स मार्क का डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है और गड्ढा गहरा है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि इस गड्ढे को या स्कार को काट कर हटा दिया जाए और जो रिजल्टिंग वुंड है उसको प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक द्वारा बंद कर दिया जाता है, ताकि लगभग इनविजिबल सा स्कार वहाँ पे दिखाई दे। तो इस तरह के छोटे डायमीटर के गहरे गड्ढों के लिए ये तरीका बेस्ट और ईजी है। दूसरा तरीका ये है कि इस गड्ढे के नीचे या स्कार के नीचे कुछ भर दिया जाए, लेकिन इसके नीचे भरना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये स्कार नीचे के टिश्यू से चिपका हुआ है। तो उसको भरने के पहले एक नीडल के द्वारा उस स्कार को फ्री कर लिया जाता है, जिसको कि सबसीजन बोलते हैं। इसको करने के बाद वहाँ पे शरीर से ही निकाली गई चर्बी डाल दी जाती है, जिससे वो स्कार उठ जाता है और आसपास की त्वचा के लेवल पर आ जाता है। चर्बी की जगह इसमें फिलर भी डाला जा सकता है। तो ये फिलर लेकिन टेम्परेरी होता है और कुछ महीनों के बाद इसको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ओकेज़न है तो फिलर के द्वारा इन गड्ढों को कुछ समय के लिए आसानी से ख़त्म किया जा सकता है टेम्परेरीली। अगर फैट ग्राफ्टिंग की जाएगी तो रिजल्ट परमानेंट रहेगा। अगर चिकन पॉक्स स्कार्स पूरे चेहरे पर हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में इनको उठाना भी मुश्किल है या इनको कट करके निकालना भी ठीक नहीं रहता। तो ऐसे में डर्माब्रेजन किया जा सकता है। डर्माब्रेजन में पूरी स्किन को, चेहरे की स्किन को रगड़ के इन गड्ढों के लेवल तक कर दिया जाता है, ताकि ये गड्ढे कम दिखें। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी मार्बल में गड्ढे हैं तो उसकी घिसाई करके उसको चिकना किया जा सकता है, उसी तरह स्किन को भी चिकना किया जा सकता है। लेकिन एक लेवल तक ही ये घिसाई या डर्माब्रेजन पॉसिबल है। अगर गड्ढा बहुत गहरा है तो डर्माब्रेजन की वजह से उसकी गहराई कम हो जाएगी, वो बेटर हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं जाएगा। तो मल्टीपल चिकन पॉक्स मार्क्स के लिए डर्माब्रेजन किया जा सकता है, लेकिन आपके केस में ये सूटेबल है कि नहीं, ये डिसीजन आप सर्जन पे ही छोड़ दें तो बेहतर है। इन 3 प्रोसीजर्स के अलावा पंच ग्राफ्टिंग के द्वारा या डर्मल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इन स्कार्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। इनके अलावा लेजर्स के द्वारा या माइक्रो नीडलिंग द्वारा भी इन स्कार्स को कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।